सुबह के 6 बजे हैं। पेरिस का सूरज धीरे धीरे आसमान में उभर रहा है। मैं हूँ नासिम स्टेशन पे और आज का दिन बहुत खास होने वाला है। आज हम निकल रहे हैं फ्रांस के एक मैजिकल आइलैंड मोंट सेंट मिशेल की तरफ। ये जगह फ्रांस का सबसे खूबसूरत और हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन में से एक है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना दोस्तों इतना आसान नहीं है। पेरिस से सिर्फ 2 ही ट्रेन जाती हैं और उनका शेड्यूल थोड़ा लिमिटेड है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना अपना एक ग्रुप ट्रिप प्लान किया जाए। तो हम सब यहाँ से एक प्राइवेट बस ले रहे हैं जो हमें सीधा मोंट सेंट मिशेल तक ले जाएगी। सुबह का मौसम ठंडा और सुहाना है। लोग अभी उठ रहे हैं और हमारी जर्नी बस शुरू होने वाली है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं इस खूबसूरत सफ़र पर, जहाँ इतिहास, समुंदर और सपने एक साथ मिलते हैं। ये है मोंट सेंट मिशेल, एक कहानी समुंदर के बीचों बीच। और हाँ दोस्तों, ये पहला हिंदी व्लॉग है मोंट सेंट मिशेल की तरफ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखें। काफ़ी लंबा मैंने बनाने की कोशिश करी है, काफ़ी डिटेल्स ऐड करने की कोशिश करी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि एकदम ठीक खैरियत होंगे। बहुत टाइम बाद फिर से व्लॉग आ रहा है। मुझे पता है आप लोग कमेंट्स करते हो कि इतना लेट क्यों व्लॉग डालता हूँ। वैसे भी बताऊँ, मैं थोड़ा आलसी बहुत हूँ इसी चक्कर में। बट खैर, मुझे पता है मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपसे कंटिन्यूस रहूँगा, लेकिन फिर भी आलस कर जाता हूँ। बट कोशिश करूँगा खैर इस बार आलस ना करें। और इस टाइम पे भी हम जा रहे हैं मोंट सेंट मिशेल। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे है, ये है नासियों की जो जगह। और ये जगह बहुत फेमस है अपने बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं आप, हिस्टोरिकल चर्चेस के लिए, और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इंटरनेट में चेक करके बताऊंगा किस चीज़ के लिए और फेमस होता है। तो बात करते हैं दोस्तों हमारे ट्रिप की। जो हमारा ट्रिप फाइनली ऑर्गेनाइज़ किया है इंडियन कम्युनिटी GIO ने, यानी जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी कंट्रीज़ में ये एस्टैब्लिश्ड है और बहुत सारे इंडियंस मेंबर्स हैं। खासकर जो बंदे फॉरेन से देख रहे हैं उनको पता होगा GIO के बारे में। एंड हमारा प्लान था कई टाइम से मोंट सेंट मिशेल जाना। बट प्रॉब्लम ये थी कि मोंट सेंट मिशेल जाने के लिए सुबह एक ट्रेन निकलती है और फिर शाम को सीधा 7 बजे एक ट्रेन निकलती है। और बस वो भी डायरेक्ट नहीं है, वहाँ से भी आपको इंटरचेंज करना है, फिर बस लेनी है, फिर वहाँ से कुछ एडिशनल बस लेनी है। तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बहुत ही मुश्किल है। और ऊपर से ये टूरिस्टिक जगह है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो स्टे करना भी मुश्किल है। प्लस अलग से अगर आप वो करेंगे वो भी बहुत महंगा पड़ता है। तो उस चक्कर में फाइनली हमारी इच्छा भी थी और थैंकफुली GIO ने इस इच्छा को सुना और उन्होंने फाइनली ऑर्गेनाइज़ किया। अभी हम जा रहे हैं अपने ग्रुप से मिलने और फिर आगे का वार्तालाप देखते हैं। 7 बजे पहुंचना था, 7:45 बस निकलेगी और हम काफ़ी जल्दी हैं। वैसे मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा आप ज़रा बताएं, आप इसको लंबा रखूं या छोटा रखूं, जैसा आप बोलें फिर मैं करूंगा उस अकॉर्डिंग। तो दोस्तों हमें डिपार्ट करना था 7:45 शार्प, लेकिन आपको पता है हम देसी लोग कितने टाइम के पक्के होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के जो इवेंट में ना, लोग जितने भी थे, जितने भी पैसेंजर्स थे, 50 लोग थे, 50 के 50 लोग एकदम टाइम पे है। मसला ये हुआ, जो हमने जिससे खाना मंगवाया था ना, फूड वेंडर, वो लेट हो गया। तो 7:45 को निकलना था, अभी 8 बज गए हैं। तो बस वाले को क्या है, उसको तो भाई अपना टाइम के हिसाब से है। वो कल को अगर एक्स्ट्रा उसको काम करना पड़ा वाला रिटर्न के टाइम पे, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा टाइम मैच करने के लिए, क्योंकि हमारी वजह से डिले हो रहा है ना। अगर फर्दर डिले होता तो या तो हमारी ट्रिप कट शॉर्ट हो जाएगी, या अगर बस वाला एक्स्ट्रा ड्राइव करना हो उसको, तो वो तो फिर हमारे पे मत्थे पड़ेगा। ऑल थैंक्स टू जो हमारा फूड वेंडर है। बट खैर ये सब चीज़ें यार मतलब मैनेज हो सकती थी। मैं मानता हूँ कि ऑलमोस्ट 50 लोगों के लिए खाना बनाना आसान नहीं है, बट स्टिल 1 महीने पहले पता था, आप पहले से ही आप प्रिपरेशन कर सकते थे। अब जो भी XYZ रीज़न हो, भाई लेट होना अनएक्सेप्टेबल है। तो हमारी ट्रिप जो है लेट स्टार्ट हुई, फिर एक्साइटमेंट धीरे धीरे ना ख़त्म होती रहती है जैसे जैसे आप लेट होते रहते हो। और देखो कब तक आता है शायद फूड वेंडर। तो वेट करते करते ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया, सारे बाहर ही खड़े हैं। मतलब ये चीज़ यार हमारे लोगों की बहुत बुरी लगती है। कोई पंचुअलिटी, कोई कमिटमेंट नहीं है भाई, अपने मन मर्जी के मालिक है भाई। जब टाइम पे बोल रखा है इस टाइम पे आना है भाई, इसी को वैल्यू करो ना। तभी लोग सिर्फ चिढ़ते हैं हमारे लोग, ऐसे लोगों से। मतलब मैं सिर्फ ऐसे हमारी कम्युनिटी को वो नहीं कर रहा, मैंने कहीं देखा है ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी हर चीज़ों को फॉर ग्राउंडेड ले लेते हैं। मीन्स 10 दिन पहले यार बता रखा था कि यार
क्योंकि ये सब इस टाइम पे ट्रिप होगा कि नहीं होगा, बट वही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं किसी चीज़ की। मेरा बस ये तो यार सबको कैंसिल कर देना चाहिए, हालांकि ये नहीं चाहिए तरह खाना। जब होगा ना 400-500 यूरो का नुकसान, तब अकल आएगी, अगली बार बंदा कभी फिर चीज़ें डिले नहीं करेगा। फाइनली हमारा खाना आ गया एंड वी आर बोर्डिंग द बस, होपफुली द डिले ऑफ लाइक यू नो। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 2 घंटे की राइड के बाद फाइनली हम लोग उतर गए हैं और ये हमारी बस है और ये थिंक ये पार्किंग स्पॉट है, इसलिए काफ़ी सारे ट्रक्स आपको मिलेंगे। और वहाँ हमारा जो दूर दिख रहा है, आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, हमारे लोग हैं वो शायद ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि बस के अंदर ब्रेकफास्ट करना उन्होंने मना कर दिया, तो अब अनफॉर्चुनेटली हमें बाहर ही करना पड़ेगा। बट चलो, ओपन एयर का मज़ा भी कुछ और है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ताकि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि मेरे को सुबह से बहुत तेज़ भूख लग रही थी एंड जो कि हमारे साथ थोड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो गया, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा भूख लग रही है। तो नेवरदलेस गोइंग टू हैव सम फूड। तो दोस्तों एक और हमारे साथ ट्रिप में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो गया। देखा है तो थोड़ा फॉर्चुनेट ही है। इंसिडेंट ये है कि हमने खाना ऑर्डर किया था, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अनफॉर्चुनेटली जो वेंडर था जिससे हमने सामान लिया है, वो इतनी लेट हो गया था करते करते कि उसके पास डिनर बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो फिर हमने उसे कॉम्पनसेट कैसे किया, एक तो सुबह लेट आया, 1-1.5 घंटा लेट आया, ऊपर से जो हमारा एक टाइम का खाना है इसने नहीं दिया। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 20 यूरोस, हमने उसे सिर्फ 10 यूरो ही देंगे आपसे, जो कि बहुत ही अच्छा ऑफ़र है। लंच और ब्रेकफास्ट दोनों को मिल गया। हालांकि टाइम ऑलमोस्ट 12 बज गए और ये लंच का टाइम है, लेकिन हम अभी भी ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, थैंक्स टू ऑल हिज एफर्ट। तो ब्रेकफास्ट में दिखाता हूँ क्या है मैम। इडली और हमने वो लिया है चटनी और साथ में है जा या, अरे इतनी सी इडली तो शुरू होते खाता मैं बट चलो जो भी है, जिस टाइम मिल जाए वही खाएंगे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट आफ्टर डिले ऑफ 2.5 घंटे हम लोग पहुंच गए फाइनली मॉन्ट सैंट मिशेल के एरिया। अभी यहाँ से भी काफ़ी जाना है, अब पता नहीं शटल सर्विस मिलेंगी या पैदल जाना है, ये पता नहीं, बट हमने डिसाइड किया क्योंकि ऑलरेडी लंच टाइम पास हो चुका, तो हम या तो लंच अपना साथ लेके जाएंगे या रास्ते में खाते खाते जाएंगे। तो थैंक्स टू जो अर्ली मॉर्निंग जो हमारे फूड वाले ने सत्यानाश किया चीज़ होगा, उसकी वजह से हमारा ट्रिप काफ़ी डिले हो गया। यहाँ पहुँचना था हमें 12 बजे, बट हम पहुँच रहे हैं 2:30 बजे। बट कोई नहीं, आई थिंक कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होता है हर चीज़ में। तो अभी जल्दी से हम ग्रुप के साथ खड़ा था हमारा, अनपैक करते हैं चीज़ों को और फटाफट जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। सो दिस इज़ आवर, जो है हमारा लंच है एंड आई एक्सपेक्ट कि रोटी होगा या पूरी होगा, आई डोंट नो। एंड ये सब्जी है, दिस इज सम ड्राई सब्जी, चावल। आई थिंक इट्स वेरी बेटर देन व्हाट वी हैड इन जो ब्रेकफास्ट में खाया था, उससे तो अच्छा ही है। अब खाने का पता चलेगा कैसा है। तो अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं शटल क्योंकि ये यहाँ से मॉन्ट सैंट मिशेल जाने का एक तरीका शटल ही है। ऑब्वियसली हमारा ग्रुप इतना बड़ा है तो सबको तो फिट नहीं कर पाएगी, तो इवन इफ द शटल कम्स, तो हम सोच रहे हैं कि जो खाना शुरू कर दिया वो खाएं, बाकी अगली ट्रिप में चली जाए। अब कब तक आएगा ये पता नहीं। तो देखो यार, मॉन्ट सैंट मिशेल जाने के 2 तरीके हैं, या तो आप पैदल जाओ जिसमें आपको लगेंगे 35 मिनट, और या तो फिर आपको फ्री बस सर्विस है जो आपको शायद आधे रास्ते तक पहुंचा देगी, उसके बाद फिर से आपको पैदल चलना है। तो फ्री राइड के लिए आप देखो भीड़ ऑब्वियसली लगी पड़ी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कौन चलना चाहेगा इतनी गर्मी में। हम भी लगे हैं कि मसला ये है कि जो बस सर्विस है वो लिमिटेड है। एक पूरे प्लेटफॉर्म में मैं देख रहा हूँ 1 या 2 बस खड़ी है और भीड़ हर मिनट बढ़ती जा रही है। तो हम अपने ग्रुप से फ़िलहाल थोड़ा अलग आ चुके हैं, क्योंकि वो लोग खाना खा रहे थे, तो हम सोचा यार हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमने तो खा लिया, वेले बैठे हुए थे, तो उन्होंने खुद बोला जो ग्रुप के मेंटरों से कि आपको जाना है आप आओ, लेकिन साथ में एक साथ ग्रुप खोले ना। तो ये है कुछ ऐसी बस, अभी अच्छी यूनिक बस है, मतलब लोहे की। तो ये फ्री सर्विसेज है, एटलीस्ट इन्होंने अच्छा किया है कि यहाँ से आप ऑलमोस्ट वहाँ तक पास तक पहुँच सकते हो फ्री में। तो
दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पे नॉन स्टॉप टूरिस्ट आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा और जूम इन करके दिखाता हूँ। ये एक सेकंड रुको, अगर उसको यहाँ रखें क्योंकि सर पे ना गिरे बस। ये देखो टूरिस्ट लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और अभी हमें इस यहाँ से पलट के जाना है, ऊपर तक चढ़ना है पहाड़ी पे। और यहाँ पे ये एक रास्ता है, उसके बाद घूम फिर के पहाड़ी दिख रही है ना, यहाँ तक पूरा जाना है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ छोटी, ये जो है छोटा सा यहाँ पे दोस्तों पुलिस स्टेशन है, छोटा सा दिख रहा है आपको, छोटा सा कमरा है, छोटा सा। मतलब यहाँ पे छोटे से ज़्यादा लोग तो है नहीं, क्राइम वाइम तो कुछ होता है नहीं यहाँ पे। तो पुलिस स्टेशन में पता नहीं क्यों बना रखा है, बट बना रखा है भाई, अब रूल है फ्रांस में कि हर एक जगह पर पुलिस स्टेशन होना चाहिए। तो अभी चलते हैं ऊपर, अपने ग्रुप का वेट करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं ऊपर। तो ये देख रहे हो भाई, हम दरवाजे से ऊपर चल के आ रहे हैं। आपको पूरे लाइन से रास्ते में आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, हर रेस्टोरेंट सब कुछ फुल चकाचक रहता है। एक रेस्टोरेंट जो में मिला था थोड़ा सा खाली था, लेकिन वो भाई थोड़ा महंगा था। मतलब जो था नॉर्मल खाना भी, बर्गर 18 यूरो का या 20 यूरो का, नया बर्गर तो 10 या 11 यूरो का मिलता है, उसके 18 यूरो देना थोड़ा सा ओवर एक्सपेंसिव लगा मेरे को। तो अभी हम बढ़ते जाते हैं। अभी मेन जो अट्रैक्शन है यहाँ का, जो कि चर्च है, जो कि काफ़ी ऊपर तक है, जैसे आपको दिखाया मैंने वीडियोस में, वहाँ जाना है अभी हमें। और थैंकफुली मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि आए दिन कभी यहाँ पे बारिश, कभी अचानक से कोहरा, कुछ भी होता रहता है। और थैंकफुली आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, एंड हम लोग बढ़िया मौसम में आ गए। और ये भी दिख रहे हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट ही है, ये सभी पब्लिक बैठी हुई है। तो जो मेन अट्रैक्शन है मॉन्ट सैंट मिशेल का, वो है मॉन्ट सैंट मिशेल अभी। और उसकी बिल ऑनलाइन मिलता है, बट हमने ट्राई किया ऑनलाइन लेने की, किसी कारणवश नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। अब हमें टिकट ऑफिस जाना पड़ रहा है, और पहले सिक्योरिटी गार्ड से पूछा है, तो उन्होंने बोला ज़्यादा भीड़ नहीं है, आपको और ईज़िली मिल जाएगी। हाँ, बट ये चढ़ना बहुत पड़ रहा है, सीढ़ी चढ़ के सांस चढ़ेगी मेरी वैसे ही स्टेमिना ख़त्म है मेरा। तो दोस्तों टिकट तो ले ली, लेकिन उसके बाद हमें हमारा पुराना दुश्मन मिल गया, जो कि है सीढ़ियाँ। और 16 यूरो की टिकट थी पर हेड। तो सोचा यार अभी तो इतनी दूर तक आए हैं, और यहाँ का अभी इतना फेमस है, अगर वही विज़िट नहीं किया तो फिर क्या किया। लेकिन मसला ये है, हमारी बस छूटने वाली है एग्जैक्टली 1 घंटे में, 1.5 घंटे में। तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स बचे हैं 5 बजने में। तो उससे पहले जल्दी हमें ये टूर ख़त्म करना है, ताकि बस के हम टाइम पहुँच पाए, क्योंकि बस जहाँ पे पार्कड है वहाँ से काफ़ी दूर है। अरे तेरी फिर से सीढ़ियाँ, आज बस ही थके यार सीढ़ी चल गए, पर चलो कोई नहीं, चर्च जाना एक बार, अभी देखना कैसा है। तो देखो ये है दोस्तों यहाँ की एंट्री, और यहाँ पे आप ये सामने घोड़े के रेप्लिका देख सकते हैं, इसको ज़्यूस बोलते हैं। और ये पेरिस ओलंपिक्स में जिन्होंने इनॉग्रल वीडियो देखी होगी, उसके टाइम पे स्टार्टिंग में आया था ये अपना घोड़ा। और यहाँ पे सीगल्स की बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए आप देखें शोर बहुत की करके सीगल्स शोर मचा रहे हैं। मैं माउंट सैंट मिशेल के अभी के अंदर हूँ दोस्तों। यहाँ का महान आर्किटेक्चर, ऊंचाई और शांति सब कुछ दिल छूना जैसा एकदम है। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र किसी चीज़ पर पड़ी है, वो है एक बड़ा सा चांद जो इस एबी के बीचों बीच चमक रहा है।
ये चांद सिर्फ एक आर्ट इंस्टॉलेशन नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक संदेश है। कहा जाता है कि माउंट सैन मिशेल में प्रकृति और दिव्यता का मिलन होता है, जहाँ ज़मीन समुद्र से मिलती है और इंसान अपने अंदर के आसमान से। इस चांद को फ्रेंच आर्टिस्ट ल्यूक जर्मन ने बनाया है और इसका नाम म्यूजियम ऑफ द मून के नाम से बुलाया जाता है इसको। ये चांद नासा के हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ से तैयार किया गया है, इतना रियलिस्टिक कि जब आप इसे देखते हैं तो लगता है जैसे आप वही चांद के आसपास खड़े हैं। इसके रोशनी में एबी का पूरा महल एक अलग ही रूप ले लेता है, जैसे समय रुक गया हो और आप स्वर्ग और धरती के बीच खड़े हो। कुछ लोग कहते हैं माउंट सैन मिशेल पहले से ही एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान अपने अंदर के भगवान से मिलता है, और ये चांद उस मिलन का एक रोशन यादगार है। It looks like I have a patch on my leg. तो ये पता नहीं क्या है, यहाँ पे लाइटिंग सेटअप लगा रखा है, रात को चमकता है। और ये भी चर्च का बैकयार्ड ही है, और रात को भी कुछ अलग ही नज़ारा आता होगा। यहाँ पे कलरफुल लाइट्स सब पड़ती हैं, और यहाँ पे कोने में गाइडेड टूर चल रहा है इस टाइम पे। हम लेना चाहते थे गाइडेड टूर, बट इंग्लिश वाला ख़त्म हो गया था, फ्रेंच में चलता, तो हमने फिर मना कर दिया। फ्रेंच वाला थोड़ा महंगा भी था, तो हमने मना ही कर दिया। तो अभी हम आ चुके गेस्ट हॉल में। यहाँ पे कभी कभी कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, और आज के दिन नहीं, संडे को होता है, तो काफ़ी देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस है, कुछ ना कुछ फंक्शन एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आया वो चांद का जो है चर्च के अंदर है। कहते हैं काफ़ी कुछ ना कुछ आर्ट इज़ सब्जेक्टिव, हर किसी का अपना इंटरप्रिटेशन होता है, तो मेरे को पल्ले नहीं पड़ा, हकीकत बता रहा हूँ यार। इतना बड़ा चांद का रेप्लिका रखा है उन्होंने, हो सकता है मेरे अंदर इतनी नॉलेज ना हो, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड ये है सेंट मैरिलिन चैपल, छोटा सा चैपल है ये। तो अगली सेक्शन में आ चुके हैं, जिसे कहते हैं क्रिप्ट ऑफ द ग्रेट प्लस। एक्चुअली था यहाँ पे बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ मैं वीडियो में कवर नहीं कर पा रहा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो जो इम्पोर्टेंट है और जो जो पॉपुलर है वही मैं बना रहा हूँ वीडियो में। ये सब एकदम लिटरली देखने से लगता ही है वाकई में सही में प्रिजन का जैसी फीलिंग आ रही है। इन्होंने बनाया ना, मॉडिफाई किया। अब तो खैर यहीं पर किसी ना किसी कैदी को रखते होंगे, यहाँ पे सेल चेम्बर्स रखे होंगे, क्योंकि ये परफेक्ट है दिखाया तो, सिटाडेल टाइप। यहाँ से बंदा कोई भाग नहीं सकता इसको, दीवारें इतनी मजबूत हैं। एक टाइम 2 टाइम खाना दे दो इंसान को, अंधेरा भी कितना है। नेक्स्ट दोस्तों आ चुके हैं सेंट मार्टिन क्रिप्ट में। ये हर एक का एक जो क्रिप्ट है सबका कुछ ना कुछ सिंबल है। अब इतनी डिटेल में मैं बताऊंगा। ये भी एक तरह का छोटा सा चर्च टाइप ही हुआ करता था। अब गाइडेड टूर ऐसा चीज़ में ना कभी कभी लगता है ले लेना चाहिए, बट गाइडेड टूर जैसे मैंने बताया वो फ्रेंच में था, इंग्लिश में था नहीं, तो हमें थोड़ा सा हेजिटेशन से होने लगी यार, इंग्लिश में होता तो बेहतर होता, क्योंकि मेरे को भी ब्लॉग में आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करना ईजी रहता है। तो मुझे समझ नहीं आता, ये 700 AD में चालू हुआ था ऐसा काम, और ख़त्म होते होते 13th सेंचुरी या के एंड में ये ख़त्म हुआ सब कुछ। और ये है व्हील रूम। चलो शुक्र है यहाँ पे एटलीस्ट कुछ लोग हैं। और अब यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रेफिटी है। तो इससे पीछे वाले जो था उसमें तो आपने देखा कैसे मून के साइकिल्स है सीजन के बारे में। और ये सेंट स्टीफेंस चैपल है, और इसके अंदर जाके देखते हैं क्या है। मतलब बहुत ही बड़ा, पता नहीं 1 घंटे में तो कैसे देख पाऊँगा, सब कुछ की नहीं देख पाऊँगा। और ये भी सीढ़ियाँ हैं जो कि मेरे एक्सेस बना कर रखे हैं इसका, ख़त्म ही नहीं हो रहा, चल चल के थक गए। और यहाँ फिर से हमारे पुराने दुश्मन सीढ़ियाँ हर जगह से सामने आ जाते हैं। तो हमारा टूर फाइनली यहाँ ख़त्म हो गया। इनफैक्ट ख़त्म हुआ नहीं, हमें ख़त्म किया गया करना पड़ा, क्योंकि हमारे बस का टाइमिंग हो गया। और ये गार्डन है यहाँ पे, अभी भी काफ़ी बच्चा था घूमने लायक। और बट सर किसी और दिन आएंगे और अच्छी तरह एक्सप्लोर करेंगे कैसे किसी ग्रुप ट्रिप पे। अब भागते हैं बस की तरफ। ऊपर से हमें डिनर भी पैक करना है, क्योंकि वो भी अब अवेलेबल नहीं है राइस ज़्यादा टाइम।
si affatica, c'era tutto bardato, si affatica a camminare. Questo era l'altro. तो यहाँ से हम आपको अलविदा कहते हैं। यहाँ तक था हमारा ट्रिप और ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं और बस हमारा जो ग्रुप है वो और थोड़ा लेट आ रखा है। उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि हमारा टूर स्टार्ट लेट हुआ था। अब लोग नई जगह आते हैं और वो चाहते हैं कि चीज़ें एक्सप्लोर करें। जो 2 घंटा हमारा वेस्ट हुआ है तो थोड़ा बहुत तो कॉम्पनसेट कर ही रहे हैं हम। तो हमें 5:30 डिपार्ट होना था, तो हम डिपार्ट होएंगे ऑलमोस्ट 6:30-6:45 के आसपास में। तो दोस्तों रात के ऑलमोस्ट 1:30 बज गए। हमारा ट्रिप फाइनली एंड हो गया। हालांकि शुरुआत थोड़ी शेकी थी, काफ़ी अनप्रोटेक्टेड चीज़ें हुई, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट था, बट एट द एंड करते करते ना मतलब काफ़ी अच्छा लगा। सच बताऊँ तो, हकीकत बताऊँ तो जिन लोगों से मैं मिला, पहली बार मिला था, लेकिन उनसे मिलकर काफ़ी एक अच्छा सा क्या कहते हैं फ्रेंडशिप हो गई थी। सबको अच्छी तरह नाम जान गए थे, सब एक दूसरे के लिए केयर करने लगे थे। हालांकि ट्रिप बहुत डिले हो गया, हमारी ट्रिप ख़त्म होनी चाहिए थी 11 बजे के आसपास, लेकिन वही जो कहानी में बताया मैंने डिले के चक्कर में क्या क्या हुआ, तो 1:30 बजे सुबह के हम अब घर जा रहे हैं। बट ओवरऑल देखा है तो यार ट्रिप अच्छा था, हमने एंजॉय बहुत किया। कहावत है ना हिंदी में, अंत भला तो सब भला, वॉट एवर हैपन्स एट द एंड, जो अगर अच्छा हुआ, इफ इट एंड्स वेल एंड इट्स एंड्स वेल। तो यही लेते हुए हम आपको ब्लॉग एंड करते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ तक देखा। उम्मीद करता हूँ अगला हमारा ट्रिप है, हो सकता है हम लोग यहाँ सेम टीम के साथ जाएं, या तो बोर्डो या जर्मनी का प्लान बन रहा है जो कि अक्टूबर में है। तो देखते हैं, अगर आप चांस सकता है शेड्यूल मैच होता है तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। तब तक के लिए जो हो तो अपना ध्यान रखें। जय हिंद और गुड डे।